साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आज चर्चा करेंगे बिहार में बाजीगर कौन, जिसके चलते पटना लोकसभा क्षेत्र के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र दीघा में अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ये विधानसभा सीट ज्यादा पुरानी नहीं है, ऐसे में नई समीकरणों के साथ हर किसी की नजर यहां पर टिकी रहती है। आपको बता दें कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जेडीयू से छीन लिया था, लेकिन इस बार दोनों पार्टियां एक साथ ही हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये सीट किसके खाते में जाती है। आपको बता दें कि दीघा विधानसभा में महिला वोटरों की संख्या भी ज्यादा है। यहां कुल वोटरों की संख्या 4 लाख के पार है, जिसमें से करीब 2,35,000 पुरुष हैं और 2 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। नमस्कार, मैं नवीन शर्मा और बिहार का बाजीगर कौन साधना के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर एक विधानसभा सीट पर पहुंचे हैं और ये विधानसभा सीट है दीघा विधानसभा, पटना जिले का एक महत्वपूर्ण सीट जहां दशकों से बीजेपी का कब्जा रहा है। क्योंकि इस बार ये सीट जो है खासा रोमांचक नजर आ रहा है। मुकाबला जो है कई प्रत्याशियों के बीच में रोमांचक होने जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं दीघा की जनता का मन टटोलने कि इस बार चुनाव में जनता किसे चुनने जा रही है, विधायक को रिपीट करने जा रहे हैं या फिर विधायक बदलने जा रहे हैं। आइए, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे और भी कई लोगों से, रास्ते में आते जाते तमाम लोगों से बात करेंगे। पहले चलते हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं। क्योंकि इस बार का चुनाव कोरोना काल में थोड़ा सा अलग है। क्या कैसे वोट लोग करेंगे? आप करेंगे कि नहीं वोट? बिल्कुल करेंगे। विकास आया है यहाँ पे? विकास हाँ बिल्कुल आया है। अच्छा, तो वर्तमान विधायक खूब काम किए हैं? किए ही हैं। अच्छा, बिल्कुल किए हैं। वही बदलना नहीं चाहते हैं आप लोग? नहीं, कैसे? जब विकास हमें दिखेगा तो कैसे बदलेंगे। अच्छा, क्यों भैया वोट कीजिएगा ना? बिल्कुल वोट करेंगे। विधायक जी आते हैं क्षेत्र में? आते हैं, साल में कभी एक आध बार घूम लिए तो घूम। साल में एक आध बार? हाँ, बस बस बस। 5 साल के लिए विधायक है जी? 5 साल के लिए है तो उस साल में कभी एक आध बार आते हैं। वो विधायक हमारे थोड़ा अनमोल है, बहुत कीमती है। क्या नाम है विधायक जी का? यहाँ के विधायक जी का नाम है संजीव चौरसिया जी। संजीव चौरसिया जी साल में कई बार आते हैं? हाँ, साल में एक आध बार। अभी चुनाव का टाइम है तो इधर दिख रहे हैं, चुनाव खत्म होगा अभी दिखना बंद हो जाएगा। क्या चाहते हैं, बदलिएगा इस बार? 2003 से तो भाजपा के विधायक यहाँ रह रहे हैं, आज तक उसी समस्या को हम लोग देख। कौन कौन है प्रत्याशी इस बार मैदान में? इस बार हमारे जो प्रत्याशी हैं मुन्ना सिंह है, पंखा छाप है, रालोसपा से उम्मीदवार है और वार्ड काउंसलर रह चुके हैं नगर निगम 1 से। उस वक्त भी बहुत सारा काम किए हैं, विकास किए हैं। तो जो दिखा है तो उसके आधार पे तो हमको उनको प्रमोशन देना चाहिए, जनता को प्रमोशन देना चाहिए कि हाँ भाई आगे भी उनको मौका मिले, ताकत मिलेगा तब ना आगे कोई काम करेंगे। भाजपा के विधायक 2003 से यहाँ है, लेकिन हम उसी समस्या से आज भी। कहा भैया भाजपा के विधायक से खुश नहीं है? कहा हाँ, हम तो चिन्हबे नहीं करी कि भाई के बार अच्छा, हम तो एक बार नहीं देखे हैं? सकल फोटो में देखते हैं। फोटो में जी। काम कुछ किए कि नहीं? काम क्या करेंगे, वही कोरोना में हम तो देखे कि हम तो गरीब आदमी है सर, न कुछ मिला है न जानते हैं। अच्छा, नाम सुनते हैं कि संजीव चौरसिया जी हैं। महागठबंधन से भी प्रत्याशी है इस बार? हाँ, एगो सुने हैं। क्या नाम है? शशि यादव सुने हैं, श्रीमती शशि यादव। हाँ, सुने हैं उन्हीं को। अच्छा, आती है क्षेत्र में? अभी तो फर्स्ट बार चुनाव में इधर से लड़ रही हैं, पहले आती थी कभी कभी, अब इधर का तो पता नहीं। कहा भैया इस बार कैसा लग रहा है क्षेत्र में माहौल? वोट किसको कीजिएगा? जैसे हमारा नेता रालोसपा उम्मीदवार मुन्ना सिंह जी हैं। अच्छा, तो इस बार वो भी मैदान में है? जी, और प्रबल दावेदार हैं जीत का, क्योंकि इन्होंने 10 साल वार्ड काउंसलर पद पे यहाँ दीघा में बिताए हैं और अभी वर्तमान में पटना महानगर योजना के उपाध्यक्ष हैं। तो वोट तो उन्हीं को बनता है क्योंकि यहाँ पे वो मतलब हर दुख सुख के साथी हैं। 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ क्या? नहीं, विकास अगर होता तो सच्चाई दिखती। अगर मैं आपको क्या अपने कैमरामैन को अगर पीछे ले जाऊं तो वहाँ कम से कम अभी 200 पीस दारू का पाउच और बोतल मिलेगा। दारू मिलता है अभी? हाँ, अभी मिलता है। अगर आप इजाजत दे तो अभी मैं मंगवा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नीतीश कुमार के बहुत सारे और भाजपा। दारू जब बंद हो गया ना जी तो केस हो जाएगा, बेचिएगा तो? नहीं, तो हम नहीं बेच रहे हैं, वर्तमान सरकार बेचवा रही है। कोई भी बेचे? हाँ, तो स्थानीय विधायक के जो कार्यकर्ता वो बेच रहे हैं, स्थानीय मुख्यमंत्री का कार्यकर्ता बेच रहा है यहाँ। हर मुख्यमंत्री का कार्यकर्ता का? चाचा विकास आया था यहाँ? हाँ? विकास आया था? हम तो चिन्हू न करते हैं कि कौन विकास है या कौन का है।
कुछ नहीं हुआ है ना हैं? ना। नीतीश कुमार का सरकार है, बोल रहा विकास हुआ, सुशासन के सरकार है। कहाँ कुछ विकास हुआ? बदलिएगा सरकार तो बदलेंगे न तो वही रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन विधायक चाहते हैं? हाँ? कौन विधायक चाहते हैं? कौन? कोई संजीव चौरसिया के हैं, वही करे जितावेंगे। और किनको जितावेंगे? महिला प्रत्याशी भी मैदान में है वो महिला रहे चाहे तो गहिरा में गिरे, उससे कोई मतलब नहीं अच्छा। है। जो पर पा जाते हैं वो करब जितावेंगे। अच्छा, हाँ, जो अच्छा बुझाए उन करे। इसी उन्हीं को जिताइएगा। हाँ। और भाई लोग, क्या भाई कौन विधानसभा क्षेत्र से हो? हम नहीं बोल सकते हैं? अरे आइए एक चीज दिखाते हैं आपको। अरे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, शेर दिल वाले ही मटन खाते हैं। देखिए ये सब चीजें आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहा भैया सरकार बदलिएगा? हम तो नहीं चाह रहे भैया कि सरकार बदले। ना ना, मिला जुला के तो भाई विकास थोड़ा थोड़ा है। विकास है, खूब काम हुआ है मतलब से? काम खूब नहीं हुआ है लेकिन मिला जुला के चला है काम। कौन कौन लोग हैं इस बार मैदान में? मैदान में तो यहाँ से चौरसिया जी भी हैं, मुन्ना सिंह जी भी हैं और एक शशि यादव भी हैं। शशि जी, चौरसिया जी या मुन्ना जी, यही तीनों लोग हैं। हम तो तीनों को जान रहे हैं। मेन लड़ाई यही इन्हीं में है। हाँ, मेन लड़ाई तो यही दोनों में है। आपको कौन पसंद? हमको तो भैया, हम तो भाई चौरसिया जी के सपोर्ट में है अभी। चौरसिया जी को? हाँ। क्या चाचा, तब कौन विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? हमारा तो भाई सब में सब बराबर है। विकास हुआ है 15 साल में? बहुत विकास हुआ है। अच्छा, बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हो रहा है। इस बार क्या माहौल है, वापस लाइएगा सरकार को? नहीं, अब देखिए सारा जनता को जो मांग होगा वही ना होगा। आप क्या चाहते हैं? अब सारा दुनिया जानेगा वही हम चाहेंगे, और क्या चाहेंगे। क्या चाचा, विकास हुआ है? ठीक है। कौन कौन मुद्दा है इस बार चुनाव में? वही बदवाई कर रहे हैं ना, जौने बदवा कर रहे हैं। आइए और भी कुछ है, कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या भाई विकास हुआ है क्षेत्र में? भैया पैर टूट गया भैया, लॉकडाउन में भैया। लॉकडाउन में? हाँ, पैर टूट गया भैया, धक्का मार दिया गाड़ी वाला, भाग गया मार गया। क्या करे, 1 लाख रुपया लगा के घूम रहे हैं। इलाज नहीं हुआ सरकारी? नहीं हुआ। आए नहीं गए थे सरकारी अस्पताल? गाड़ी में गए तो सब दवाई बाहर से लिख दिया, बाहर से खाओ, बाहर से करो। 1 लाख रुपया लगा के तो धीरे धीरे टहर रहे, आओ क्या करे। कोई लाभ नहीं मिला सर? कोई सरकार बदलोगे? हाँ बदले। क्या भाई कहाँ से हो? दीघा विधानसभा। भैया बीजेपी जब तक नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, वो जब तक भारत के नंबर 1 जब तक वो रहेंगे, विधानसभा से लेके लोकसभा तक सारा हिंदुस्तान वोट देगा। वो अगर नहीं रहते तो कांग्रेस का राज रहता ना, तो चाइना वाला 500 बीघा जमीन हड़प लेता। वो आज अभी नरेंद्र मोदी है कि बचा हुआ हिंदुस्तान, और न तो सारा चीज यहाँ पर कांग्रेस वाला है, सारा चौपट कर देगा हिंदुस्तान को। नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगा पूरे बिहार में। हम अभी दीघा विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं। चाचा लोग कुछ बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या चाचा दीघा विधानसभा से हैं? विकास हुआ है क्षेत्र में? अरे जो हुआ है तो हुआ है, और क्या हुआ है। कौन माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? देखो कैसा होता है, अभी क्या बताओ जाए। सरकार बदलिएगा? चाहे बदलेगा तो चाह ही जरूर है। कितने लोग हैं मैदान में फाइट में इस बार तो देखो दीघा विधानसभा से? अब हम लोग गिनते हैं। अरे अपने न जिम्मेवारी है हम लोग। क्या बोल रहे भैया? आप इस विधानसभा से हैं? नहीं, हम लोग बाहर ही हैं। अच्छा, तब बिहार से है ना? हाँ। सरकार से खुश हैं? ना, सरकार से कहाँ खुश है। काहे नहीं खुश? क्या है कि भाई सब चीज रोजी रोटी सब खत्म हो गया, तो कहाँ। हाँ बाबा बोलिए, सरकार काहे ले मारा? गरीब से अमीर के सब लेकर मार के बैठ गया। ए चाचा कहाँ से हैं आप? हम लोग तो दीघा विधानसभा से। क्या है विधानसभा का हाल इस बार? दीघा विधानसभा में कोई ये नहीं हुआ है। विकास आया था? ना, कुछ विकास नहीं आया है। अच्छा, कुछ नहीं विकास हुआ है दीघा विधानसभा में। नौजवान लोग रोजगार के चलते सब मने कि बैठा हुआ है, रोजी रोटी मिले तब न कहीं काम मिले। अच्छा, मतलब रोजगार का हालत खराब है? बहुत खराब है बिहार में। तो क्या चाहे, हम लोग रोजगार चाहिए, युवा को आपका चाहिए रोजगार चाहिए। तो भैया रोजगार तो चाहिए, इस पर मुद्दा है बड़ा ही। और भी कुछ लोग हैं, वहाँ भी बात करते हैं। बाबा लोग हैं कुछ, इधर चलते हैं।
क्या भैया कब से फूल बेच रहे हैं आप? अरे हम तो 2-4 दिन से बेच रहे हैं। कई सालों से बेच रहे हैं कि आप भी तुरंत काहे के लिए? फूल का काहे के लिए बेचा जाता है? मैंने यही कारोबार है आपका? हाँ यही कारोबार। फूल का कारोबार। हाँ लाभ है इसमें? नहीं लाभ नहीं है। तो बिना लाभ का कर रहे हैं? हाँ तो क्या कर बैठो। इस बार सरकार बदलिएगा? सरकारी बदले हैं, कोई सरकार हमको कुछ दे रहा है? हमारा घर यहाँ थोड़े, हमारा छपरा जिला घर है। कुछ नहीं दे रहा। आइए आइए बाबा लोग से भी जरा जाने। क्या बाबा मंदिर के पुजारी हैं आप? जी तो बाबा क्या हाल है विधानसभा का इस बार? क्या हाल चाल रहेगा? जो पूजा के लिए कोरोना है, इलेक्शन के लिए कोई कोरोना नहीं है। श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं मंदिर में? कोरोना के डर से कौन आएंगे श्रद्धालु? सरकारें रोक लगा दिया पूजा पाठ पर, बॉन्डेज लगा दिया। कहाँ रोकी? तो घूम रहे हैं एकदम देख रहे हैं, मंदिर को देखिए, जो मंदिर में सन्नाटा है, जो अभी भीड़ रहा करता था। आप लोग का व्यवस्था कैसे चल रहा है? व्यवस्था भगवान भरोसे, सरकार से कोई सहायता नहीं है। आप लोग सरकार से कोई सहायता नहीं मांगे? क्या मांगे सहायता? क्या मांगे सहायता? हम लोग भगवान से सहायता मांगेंगे कि सरकार से क्या सहायता मांगे? भगवान से सहायता मांगेंगे लेकिन सरकार से नहीं। आइए आइए और भी कुछ लोग हैं। क्या भैया इस बार विधानसभा क्या हाल चाल है? हम तो यहाँ से है नहीं, इसलिए बता नहीं सकते हैं। जो लोग लेकिन फिर भी 15 साल की सरकार से खुश हैं? चुनाव के बारे में उन लोग से बात की। अच्छा बिहार से नहीं है आप? बात भी नहीं करना चाहते हैं? क्या भैया ये दीघा विधानसभा से हैं? दीघा विधानसभा से हैं? हाँ। इसी क्षेत्र से हैं? है? अच्छा आप कुछ नहीं बोलेंगे? आइए इधर बात करते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। कहा चाचा कौन क्षेत्र से हैं? इसी विधानसभा से हैं? कहाँ हुआ घर दीघा दीघा हुआ? 15 साल में काम हुआ है क्षेत्र में? न विधायक जी आए हैं क्षेत्र में? न अच्छा, आप लोग का कोई काम नहीं हुआ? न तो इस बार सरकार बदलिएगा? हाँ? इस बार सरकार बदल जाएगा क्या? अब बदलेगा कि क्या होगा से? हाँ। लेकिन काम नहीं हुआ आप लोग का ना? न काम नहीं हुआ। आइए भाई कुछ यंग लड़के हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या भाई कहाँ से हो? 15 साल में काम हुआ क्षेत्र में? नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। इस बार क्या होगा? इस बार सरकार बदलेगी। सरकार बदले किसको लाना चाहते? माले को, शशि यादव को। शशि यादव। अब मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव में क्या है? युवा चेहरा है और युवा सोच के साथ एक नया ऊर्जावान चेहरा है, अच्छे काम करेंगे। 10 लाख युवा को रोजगार देने का उन्होंने वादा किया है। बिहार में बहुत से युवा बेरोजगार बैठे हुए करोड़ों, इसके लिए उनको मौका दिया जाएगा। क्या चाचा विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास तो हुआ है लेकिन गरीब के लिए विकास नहीं हुआ है। क्या है? विधायक मंत्री ये सब के लिए विकास हुआ है, आम जनता के लिए विकास नहीं हुआ। इसलिए कि बड़ा बड़ा कंपनी आया, किरान लेकर के पुल पुलिया बना के वो चला गया। बिहार के बताइए कि कई गो आदमी का रोजी रोटी मिला है? गरीब जनता को बिहार के लिए कई गो कमाया खाया है? कोरोना के चलते आदमी मर रहा है। आज भी बेरोजगारी इतना ने बढ़ा दिया ना ये नीतीश कुमार खास करके, कि इसका कोई जवाब नहीं है। अगर हमारा बस चलता तो अभी गद्दी से इसको हटा देते। अकेला वोट अगर करता पड़ता तो हटा देते हम। ये इतना बेरोजगार कर दिया आदमी को ये। गद्दी से हटा देंगे तुरंत? अभी इसी वक्त हम हटा देते गद्दी से। अगर हमारा अकेला वोट से अगर होता ना तो अभी हटा देते गद्दी से इसको। ये बिहार की जनता की आवाज है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं। क्या सर दीघा विधानसभा से हैं आप? जी हाँ। सरकार काम किया है सर पिछले 15 साल में? हाँ नीतीश जी तो किए न काम। तो इस बार का विकास का काम वो आप नहीं देख रहे हैं? जी हम जानना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत सा विकास का काम हुआ है। इस बार क्या माहौल है विधानसभा? इस बार क्या माहौल है? माहौल तो वही है। हाँ। कैसे कहा जाए देखिए। महागठबंधन की एनडीए? नहीं, एनडीए जीत। एनडीए महागठबंधन का कोई चांस नहीं? कुछ और भी रालोसपा से भी है ऐसे लोग लगे हुए हैं, हो सकता है अभी है। चौरसिया जी हैं, शशि यादव हैं, और भी रालोसपा प्रत्याशी भी हैं। चौरसिया जी जीतेंगे। चौरसिया जीतेंगे। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या सर इसी क्षेत्र से हैं आप? क्या क्षेत्र का हाल है? विकास आया था? बहुत खराब है, कोई विकास नहीं? ना कोई विकास नहीं।
यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो काम किए? वो तो पता नहीं चलता है। 5 साल का फंड अभी से लिखे हैं, ये चुनाव आया था। 5 साल का मैंने 100 रुपया रखे हुए थे। क्या होगा इस बार? इस बार तो देखिए, अब स्थिति तो अभी गड़बड़े बुझा रहा है। तो महागठबंधन, एनडीए, रालोसपा। हाँ, महागठबंधन की लड़ाई है। शशि यादव जी हाँ सर, काम कर रही है। अभी तो घूम रही है, नया है ये है, तो नया का भी मौका चाहिए। चुनाव हो, अब 5 साल पर तो मौका बदलना चाहिए, किसी का हो तभी काम होता है। एक बार 15 साल 20 साल लगता रहता है, कोई पूछता है? कुछ नहीं पूछता। आइए, और भी कुछ लोग हैं, इधर भी चलते हैं। कहा चाचा इसी क्षेत्र से हैं? इसी क्षेत्र से हैं? विकास हुआ है? आवते विकास हुआ है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। वर्तमान विधायक जो है क्षेत्र में काम किए हैं? कौन विधायक? विधायक को पहचानते हैं अपना विधायक को आप? ना, कहाँ कभी आता है वो? कभी नहीं। इस बार फिर जिताइएगा? ना, अबर तो वो चाहता है कि मुन्ना सिंह निकल जाएगा। मुन्ना सिंह निकल जाएंगे? उम्मीद तो लग रहा है। क्या है, काम किए हैं वो? ना, काम को करेगा, बोल बाल में वो है। मैंने है, लड़ाई में है वो। तब चाचा इसी क्षेत्र से है? हाँ। विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास तो हुआ है, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ है। सब पानी उन्हीं बरसता है तो रोड पर जाम हो जाता है, पतला नाला है। आप लोग तो शुरू से देखे होंगे। और इस क्षेत्र में आगे एक रोड है, बारिश होता है तो भट्टे होना पानी हो जाता है, जाने आने में बहुत तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ कोई ध्यान नहीं दिया क्या चाचा? वही बात है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। इस बार कौन कौन है लड़ाई में? हाँ, इस बार लड़ाई में कौन कौन है? लड़ाई में तो पहले थे, कौन नेता थे ये? ना काजरामा शंकर की काची नाम वाली हो, कौन जीता? ललित शशि यादव, मुन्ना सिंह, शशि यादव। हाँ, चौरसिया जी, मुन्ना सिंह, शशि यादव। लड़ाई में तो दुइये गोड़ा के टक्कर है, इस शशि यादव के चौरसिया के। आइए जरा इनसे ही बात करें। कहाँ चल रहे हैं भैया? कहाँ है ये? पनीर चिल्ली बनेगा क्या जी? 100 रुपया प्लेट है। बिक्री होता है? अभी न है, नवरात्रि लेके डाउन है। पनीर से नवरात्रि का क्या लेना? सेले डाउन है पूरा, ताकि नॉनवेज का तो डाउन है अभी। सेल डाउन जी। लाभ है बिजनेस में? अभी नहीं है, नवरात्रि लेके। अच्छा, तो बुरा हाल है? बहुत बुरा हाल है। वो सब छोड़ी ना, चुनाव का क्या हाल है? अब चुनाव का देखिए, हम तो इस सब में न रहते हैं, मतलब ही नहीं न यहाँ का हम हवे नहीं कि लोकल में सब का दे। और भी कुछ लोग हैं इधर भी। एक महिला है, जरा इनसे भी जानते हैं, दुकान चलाती हैं यहाँ पर। कार्ड आपको नहीं मिला? तो उसके लिए आप विधायक से नहीं मिले? ऐसा है कि बर्नल बिल से है। काहे लगी बिना मतलब के बात करवा रहे हैं। अच्छा, ना हम नहीं बोलेंगे, अब कुछ नहीं बोलेंगे। ना उम्मीद हो जाना इसी को कहते हैं। और भी कुछ लोग हैं, कोशिश करेंगे उधर। क्या बोल रहे हैं चाची? बोलिए ना एक बार, सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे। उसको लिए क्या बोलेगा? वो विधायक है, जो आदमी कुछ काम लगे जाएगा, हाथ धर के ठेल के भगा देगा, गाली बकेगा, वो आदमी है। विधायक गाली गलौज करते हैं? सवाल कोई गाली न बकता है तो कुछ ही बकता है। अरे और भी कुछ लोग इधर बात करते हैं। कहा भैया, कहाँ से हैं आप? यहीं से, दीघा से। दीघा विधानसभा से हैं। काम हुआ है क्षेत्र में? काम का हुआ इस बार क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, समय आएगा तो बताएंगे। नहीं, इस बार बता दीजिएगा क्या? विधायक जी सक्रिय रहे हैं क्षेत्र में? ना, नहीं। कौन कौन मुद्दा है? ये सब अभी नहीं बता सकते। क्या भैया इसी क्षेत्र से हैं आप? कब से सैलून चला रहे हैं आप? हम तो बहुत दिन से चला रहे हैं। काफी टाइम तो बंद रहा लॉकडाउन में। हाँ, ये बंद रहा था। अब क्या हाल चाल है बिजनेस? अभी ठप्पे है, कोई बिजनेस का अच्छी है ये नहीं है। कोई सरकारी लाभ योजनाओं का, इस सब का कुछ नहीं, कुछ है ये नहीं है अभी। हाँ। ये सैलून कितने साल से चला रहे हैं आप? हाँ, हम तो 20 साल से ऊपर से चला रहे हैं। 20 साल से ही सैलून चला रहे हैं आप? कोई योजना के तहत लाभ नहीं मिला? कहीं दुकान ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। सरकार तो बोलती है बिजनेस करने वालों के लिए बहुत सारा योजना है। कुछ मिल रहा है।
यही है नगर निगम पटना दीघा विधानसभा का। कोई फायदा नहीं है। अच्छा, देख रहे हैं नाला है, ये रोड में जाइएगा तो खाली पानी नजर आ जाएगा आपको। साल में कितना महीना पानी जमा रहता है? अरे पूरा जम ही रहता है। विधायक जी तो आते हैं इलेक्शन घड़ी, बस ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने के बाद अपने गायब हो जाते हैं। हाँ भैया, विधायक जी नहीं आते हैं? कोई नहीं आते हैं जी। अच्छा, बस एक बार बोलकर चले जाते हैं, हाथ जोड़कर। हम लोग का 10 बार हाथ जोड़ना पड़ता है, वो एक हाथ बार जोड़कर बस जाते हैं। उसके बाद हम लोग जोड़ते गायब हो जाते हैं, फिर हम लोग को जोड़ना पड़ता है। 5 साल ना? हाँ जी, ये तो आपको भी मालूम होगा। इस बार बदलिएगा? है, इस बार बदल दीजिएगा। वो तो समय आएगा तो देखा जाएगा। लोकतंत्र में जनता मजबूत होता है ना, हम लोग जो चाहेंगे वही ना होगा। हाँ, वो बात तो सही है। मैंने जिसके तरफ में जाएगा पब्लिक, उसी की तरफ सब जाएंगे। जिधर जाएगा उधरे चल देना है क्या? हाँ भैया, उधरे चल देना है जिधर सब जाएगा। भैया जेकर वोट पड़ेगा जेकर पड़ेगा ओकरे पड़ेगा क्या? इस बार ऐसे कौन कौन है मैदान में? मैदान में दुए को है निकलेंगे। कौन कौन? और किसी को तो दे ही नहीं रहा है, बस वही 2 ही का है। कौन कौन भैया? अपना नीतीश कुमार का है और बीजेपी का है, और दूसरा तो तीसरा तो कोई है ही नहीं। महागठबंधन है, तेजस्वी या नीतीश कुमार? अब ये कैसे बताएंगे, वो तो समय आने पर पता चलेगा। मुख्यमंत्री से खुश है आप? क्या खुश रहेंगे हम लोग, सब कोई फायदा नहीं। क्या भाई, कब से बेच रहे हैं ये? बस अभी हो गया, 2-4 दिन हुआ है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं? हाँ, पढ़ाई लिखाई घर पे मम्मी पापा हैं और 2 बहन हैं, तो इस वजह से हम ही को करना है सब। इसी क्षेत्र से? नहीं, हम उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से आप आए होंगे यहाँ पे राजीव नगर में रहते हैं, तो ये अपना काम करते हैं, ठेला चलाते हैं। कितने साल से? यहाँ पे करीब पहले थे, अभी बीच में आए हैं लॉकडाउन के बाद में। कैसा लगा बिहार? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बिहार में। बिजनेस के लिए ठीक है? हाँ ठीक है, 1 नंबर। अरे भाई, आइए आइए, और भी कुछ लोग हैं इधर। ये है युवा, युवाओं से बात करते हैं। भाई युवा ही तो क्रांति करेंगे ना, क्या भाई? सब विकास आया था इधर? विकास तो नहीं है भैया। 30 वाली गली में अंदर जाइए तो पानी जमा रहता है हमेशा। हम समझिए यही तरह से। पार्टी पुल ले लीजिए, पार्टी पुल तो अब सुधर गया है ये इलेक्शन के चलते। कहे विधायक जी के हम लाए थे विकास यहाँ पर। हम कुछ नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे। ये बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यही मुखर होके बोलेंगे। चलिए आप ही नेतृत्व करता है, देखिए युवा नेतृत्व करता है, बोलिए। हाँ बोलिए भैया। मतलब इस बार क्या है, सरकार बदल दीजिएगा? बदलना तो यही है, जो जीते, जो अच्छा काम करेगा उसके वोट मिलेगा भैया। जो अच्छा काम करेगा वोट मिलेगा। हमारे संजीव चौरसिया है जो अभी प्रेसिडेंट में, वो अभी तक अपना जो खुद गली में रहते हैं उस गली का भी विकास नहीं हुआ है, इतना पानी जमा रहता है। पानी की समस्या तो भाई बहुत किसी ने बताया, इतने सालों में पानी की समस्या नहीं दूर हुई। नहीं, कभी नहीं दूर हुई। हम लोग के गली में भी कहाँ ठीक हुई, अभी तक विधायक जी जीते हैं तो लगता है एक बार हमारे गली में आया, उसका कभी आया ही नहीं है। तो ये है दीघा की जनता का आवाज, और इस बार दीघा की जनता किसे चुनेगी ये आज हमने आपको बताया। दीघा की जनता का राय क्या है, मूड इस बार दीघा विधानसभा का। कई लोगों से बात की, बूढ़े बुजुर्ग युवा तमाम लोगों से हम लोगों ने जाना इस बार मुद्दे क्या हैं और पिछले 15 सालों में कितना काम हुआ। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, दीघा। तो आप देख रहे थे दीघा विधानसभा सीट, जहां हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने जनता की राय लेकर के जाना आखिर कहां विकास हुआ है और कहां भ्रष्टाचार अभी भी फैला हुआ है। बढ़ते हैं, बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ जो किया वो ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि चिराग पासवान को अपने पिता की जरूरत पहले से अधिक इस समय है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जो हमारे बीच नहीं है और हम इससे दुखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश पर चिराग पासवान के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया। इससे पहले एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने रविवार को बिहार के सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार उनके और बीजेपी के बीच दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है।
आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रचार का पूरा जोर मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच दूरी दिखाने में लगा रखा है। बांटो और राज करो की नीति में माहिर मुख्यमंत्री जी हर रोज मेरे और बीजेपी के बीच दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहना है युवा बिहारी चिराग पासवान का। और बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी माहौल पूरे शबाब पर है। खासकर जेडीयू नेता और सीएम नीतीश कुमार और प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दिन पर दिन चरम पर पहुंचती देखी जा रही है। इसी क्रम में आज तेजस्वी यादव ने खुद को बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार पेश करते हुए नीतीश कुमार को चुनाव से पहले बहस की खुली चुनौती दे दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों में नीतीश कुमार को लेकर भारी गुस्सा है। बड़ी संख्या में लोग आगे आकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को हम खुली चुनौती देते हैं कि वो जब चाहे जहां चाहे मुझसे किसी भी मुद्दे पर खुली बहस कर सकते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने खुली बहस करने की एक नई परंपरा की शुरुआत करने की भी बात कही। एक उपलब्धि पे जब कहीं हम उनको चुनौती देते हैं, उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करते हैं। जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही है, हम इसके लिए तैयार हैं। और हमको लगता है कि एक नई परंपरा भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है। वैशाली का गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि क्यों ना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर के जो डिबेट होने चाहिए वो भी शुरुआत होनी चाहिए। और हम इसके लिए विनम्रता से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारी चुनौती को जो है वो स्वीकार करें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।